हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है माय डियर। आईटीआई मांगी गई है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और माय डियर डी ग्रुप डी की अगर वैकेंसी आती है तो अगर आप इससे अप्रेंटिसशिप कर लेते हो रेलवे से तो 20% आपका कोटा मिलेगा माय डियर। ठीक है, तो आपको भी मालूम है पीईटी के अंदर जब टेस्ट होता है ये, तो उसके अंदर 20% आपका कोटा मिलता है अगर आपकी रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई होती है तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो भरिएगा फॉर्म, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, पोस्टें भी अच्छी खासी इसके अंदर है। अपने बात करेंगे डिटेल में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ भेजना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन अपने को कहीं भेजना होगा माय डियर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी माय डियर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह का अपडेट और कंटेंट हम इसी चैनल पर आपके लिए ऑफिशियल ही प्रोवाइड करवाते हैं माय डियर। मैं बात करूं वैकेंसी तो ये यलहंका बेंगलोर जिसे बोलते हैं, वहाँ की रिक्रूटमेंट ये निकल कर आ चुकी है। और इसके अंदर माय डियर 7 ट्रेडें मैं बात करूँ तो 7 ट्रेडों को मौका मिला गया है। पहली मैं बात करूँ फिटर के लिए और मशीनिस्ट के लिए एम मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए, ट्रेनिंग के लिए सीएनसी, और इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। टोटल सीट की मैं बात करूँ तो 192 टोटल सीटें हैं। ठीक है, अपना चैनल इलेक्ट्रीशियन से है तो मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन के लिए एससी कैटेगरी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 सीटें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 सीटें। टोटल मिला के मैं बात करूँ तो 18 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। ठीक है, फिटर वालों की सबसे ज़्यादा है, 85 सीटें हैं। फिटर वाले अप्लाई जरूर किया करो, क्योंकि हर कोई छोटी बड़ी वैकेंसी आती है जो इसमें कहीं ना कहीं अपने अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है। वैसे अब अप्रेंटिसशिप वो एक्सपीरियंस के रूप में ही काउंट होगा, जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है माय डियर। अच्छा, इसमें सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। टाइम रहते ही अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, क्योंकि ओवर एज अगर आप हो जाते हो तो उसके बाद भी आपका कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अप्रेंटिसशिप आती, कई बार टाइमिंग मांग लेते हैं। जैसे रिसेंटली आई थी 2000, जिस ऐसे बोला था कि 2022 में जिसकी आईटी कैंडिडेट जिसने पास आउट किया है, 2021 के अंदर पास आउट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो टाइम रहिए अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें एज का क्राइटेरिया मैं बात करूँ तो 15 से 24 वर्ष तक है। जो कैंडिडेट 15 से 24 वर्ष के बीच आते हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं तो छूट भी मिलेगी, जैसे एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसके अंदर दी गई है माय डियर। अच्छी बात है। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो 29 साल तक का फॉर्म है तो वो भर सकता है माय डियर। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूं तो माय डियर आपके 10वीं के अंदर आपके 50% होने चाहिए। 10वीं के अंदर 50% होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अन्यथा माय डियर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, आप ये पूछो कि एससीबीटी वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो माय डियर एससीबीटी वाले यहाँ बाहर होने वाले हैं। ओनली केवल उन्होंने मांगा है माय डियर, क्या मांगा है, विच दिस एडमिशन एंड रिपोर्टिंग ट्रेनिंग इशू बाय नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई किया जिनने एनसीवीटी के अंदर, और जिसके आईटीआई के अंदर 50% है वो ओनली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडें मैंने आपको बता दी है माय डियर। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर अप्रेंटिसशिप, इसके अंदर अदर डिटेल की, तो रेट ऑफ स्टाइपेंड है माय डियर। वैसे मैं बात करूँ तो आपका स्टाइपेंड है माय डियर, जो 2 साल की ट्रेड होती है उनको 8,000 रुपये समथिंग मिलते हैं, और 1 साल की जो ट्रेड होती है उन माय डियर 7,000 समथिंग रहती है। 8 से 7,000 तक आपको मिलते हैं पर मंथ। देखो इसके अंदर देखो माय डियर, जो ट्रेडें हैं, जैसे मैं बात करूँ ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रो मैकेनिक, उनको मिलेंगे 12,261 रुपये पर मंथ। जो सीएनसी ट्रेड है प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर, उनको मिलेंगे 10,899 रुपये पर मंथ। आपको अच्छी खासी सैलरी है। हाउ टू अप्लाई मैं बात करूँगा कि अप्लाई कैसे करना है आपको। रेल व्हील फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट है, अप्रेंटिसशिप है माय डियर। अगर आप एलिजिबल होते हो तो फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और फीस की मैं बात करूँ तो 100 रुपये जो कैंडिडेट है उनको उनसे ली जाएगी, जो अनरिजर्व कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए। ठीक है माय डियर। और मैं बात करूँ एसटी और एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड जितने भी कैंडिडेट हैं एंड वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ले जाएगी, फीस से मुक्त रखा गया है उनको। ठीक है, और इसमें बात करूं और इसमें सर्टिफिकेट अर्चित करने आपके, इसके अंदर माय डियर आपको फॉर्म है, जो लास्ट डेट मैं बता देता हूं एक बार, है ना। तो फॉर्म आपके इसके स्टार्ट हो चुके हैं माय डियर। स्टार्ट की मैं बात करूं तो फरवरी के अंदर ये स्टार्ट हो चुके थे,
और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी माई डियर वो 22 मार्च तक आप किसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं माई डियर, है ना। और ये रहा हमारी डियर इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ तक आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। अब माय डियर कई ऐसे सोचते हैं कि आईटीआई के जितने परसेंटेज होते हैं उसके बेस पर होगा, या आपके 10th के अंदर परसेंटेज होते हैं उसके बेस पर सिलेक्शन होगा। तो आपके जितने भी आईटीआई के अंदर परसेंट है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ओनली 10वीं में जितने परसेंट आए, मान लो आपका 10वीं में 70% आए तो 70% पे आपका जो सिलेक्शन है, ओनली 10वीं जितने मार्क्स आए उसके हिसाब से आपके क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है माय डियर। ठीक है। कैंडिडेट हैव देन इक्वल इन्वॉल्वमेंट ट्रेड मैंने बता दिया आपकी। और कई इसके अंदर एक फॉर्म दिया गया उसको फिलअप करना है माय डियर, है ना। और इसमें अदर पढ़ लेना माय डियर, ये मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा माय डियर। जैसे वीडियो अपलोड होती है तुरंत व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया माय डियर। डिस्क्रिप्शन खोलिए, जुड़ जाइए, क्योंकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन हम वहाँ पे डालते रहते हैं। देखो इसके अंदर एक फॉर्म दिया है, अगर आपका कोई भी कमेंट, आपका कोई सवाल हो माय डियर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अब देखो माय डियर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको। रेल व्हील ये निकाल लेना प्रिंट, मैं पीडीएफ डाल दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में, प्रिंट निकाल लेना माय डियर और ले आना। ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिटेल डालनी है कैपिटल लेटर के अंदर आपकी। जैसे मैं बात करूँ फिटर ट्रेड की, तो फिटर ट्रेड बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिख देनी है। ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट ये सिंपल सा भर देना है। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देंगे, और इस पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर आप साइन कर दीजिएगा। ठीक है। जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं, मान लो मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ तो मैं ओबीसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। और आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इसको भरिएगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। नेशनली आप इंडिया कर सकते हो, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे आपका फुल, और माय डियर ये फॉर्म फुल आपको किस में करना है, स्मॉल लेटर में नहीं करना, कैपिटल लेटर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस लिख देना है और फुल डिटेल, जैसे मैं बात करूँ गली नंबर, मोहल्ला नंबर, और जहाँ पे आप गढ़साना जैसे भी हो वहाँ लिख सकते हो। ठीक है। पूरा डिटेल, जैसे स्टेट की पिन कोड लिख दीजिएगा, और विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिटी। ठीक है। मतलब कि आपकी कोई भी बॉडी पे, जैसे मैं बात करूँ सिर पर, हाथ पर, ठीक है, और पैर पर कोई भी निशान है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी बॉडी पे आपका कोई भी मार्क है तो। ठीक है। और ये फॉर्म अप्लाई फॉर्म कर दीजिएगा, फुल डिटेल, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। और ये ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसमें बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला माय डियर। आपके मांगे हैं कि 10वीं में कितने परसेंट है, पास ऑफ ईयर टोटल मार्क्स लें, कितने मार्क्स आए और कितने परसेंट बढ़े। ठीक है। फुल नहीं, जैसे मैं बात करूँ तो जैसे एग्जांपल के आपके 74.85 बने हैं तो 74.85 लिख दीजिएगा। ठीक है। ट्रेड लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन है, इतने इतने बने, और इस साल मैंने पास की, और तो इतने नंबर का मेरा पेपर था माय डियर। अमाउंट, जिनको भी 100 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है, मैं बताऊंगा आपको कैसे, आपको कहाँ से पे होगा। ये फॉर्म है ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। ठीक है। जितने जो कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट है वो वहाँ पे टिक कर दिएगा, कोई किसी प्रकार की फीस आपकी नहीं ली जाएगी माय डियर। ठीक है। और डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। और मैं बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच आपको करने हैं बाद में, एक बार वीडियो में बने हुए रहिएगा। वेदर वर्ड सर्विस रेलवे एम्प्लॉय है, यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। वेदर एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो। एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास है वेदर का तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अच्छा, आपके पास अगर इन्होंने बोला है कि आप अगर कर्नाटक स्टेट से आते हो तो उनको पहले चूज करेंगे, और अदर स्टेट वाले भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको जो स्किल इंडिया का जो वेबसाइट है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा माय डियर। ठीक है। वेदर रजिस्ट्रेशन विद लोकल एम्प्लॉय इन एक्सचेंज लोकल। ठीक है। स्टेट बाय खान, मतलब आप अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ लिख देना यस, अगर आप कर्नाटका से हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं बात करूँ मैं राजस्थान से आया तो मैं राजस्थान से यहाँ पे पहले टिक करूँगा, फिर मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ लगाऊंगा, और फिर पहले से आपको लिख देना है, और फिर आप डेट ऑफ लास्ट रेन्यू का आपको जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे डेट आपको डाल देनी है माय डियर, है ना। और इसके बाद आपको क्या लेना माय डियर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, एंड आपका लेफ्ट थंब लगा देना है, एंड डेट एंड पैलेस, जिस तारीख को आप ये फॉर्म को। अच्छा, उसके बाद देखो एसटी और एसटी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अटैच कर देना, नहीं तो ये फॉर्म फिलअप करके माय डियर आप उसके अटैच कर दीजिएगा साथ में। अच्छा, उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है, सर्टिफिकेट और प्राउड सर्विस रेलवे जितने एम्प्लॉय हैं उनका ये भरना है फॉर्म। और देखो
मेडिकल फिटनेस आपको बनाना है। ये मेडिकल फिटनेस जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जबकि आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको चाहिएगा, उस टाइम आप बनवा लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट आपको उस टाइम ले जाना होगा माय डियर, है ना। अच्छा, और उसके बाद माय डियर देखो, चेक फॉर लिस्ट इन द कैंडिडेट। आपको क्या क्या करना है, मैं बात करूँ सेल्फ अटेस्टेड की, तो आपको पहले आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच कर देनी है। एंड एनसीवीटी जो आईटी की मार्कशीट है वो अटैच कर देनी है। एंड आपको फ़ोटो भी लगानी है उसके साथ। और एसटी जितने भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच कर देना। यस यस यहाँ पे क्लिक भी करना साथ में। एप्लीकेशन सिग्नेचर आपने किए हैं तो यस कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपके हैं, अगर आपने लगाया है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो माय डियर, ठीक है। ये कुछ डिटेल पढ़ लीजिएगा, यस और नो वाला है। अगर आपने LTI थंब लगाया है तो यस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। अब माय डियर आपको करना क्या माय डियर, यहाँ पे ये सब कुछ डिटेल फिलअप करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। देखो इन्होंने बोला है एप्लीकेशन सबमिट विद इन डेली फील्ड इन चेक लिस्ट एंड सिग्नेचर बाय कैंडिडेट विल नोट कंडिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके डेट लिख देनी है, सिग्नेचर कर देना है मैंडेटरी है, ठीक है। सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो फीस है उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि फीस आपको कहाँ पे करनी होगी और ये भेजना कहाँ है। लिफाफा एक भेजना, जैसे कि अभी DRDO की आई थी, लिफाफा भेजना है, वैसे इसके अंदर करना है बेसिकली। देखो मैं बताता हूँ माय डियर, जब आप ये अटैच कर लोगे फोटोकॉपी और आपका जो मैं बात करूँ स्किल टेस्ट, जो स्किल्ड इंडिया है उसकी वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के इसके लास्ट में आपने बोल सकते हैं आप अटैच कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखो भेजना कहाँ है, द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, यलहंका बेंगलोर के अंदर आपको भेजना है, ठीक है। और ये लिख दीजिएगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपका एड्रेस और आपका डिटेल नेम वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर आप लगा सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड लिख दीजिए। और उसके बाद जो लिफाफा भेजोगे वो इस एड्रेस पे भेजोगे, और उस लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, देखो एप्लीकेशन फॉर अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये लिख के माय डियर आप लिफाफा भेज सकते हो। याद रहे 22 मार्च से पहले लिफाफा भेज दीजिएगा। अब भाई फीस की बात, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ OBC कैंडिडेट है उनको फीस पे करनी होगी, तो वो कैसे करेंगे माय डियर। देखो फीस की मैं बात करूँ तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे या बैंक में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट लेके वहाँ 100 रुपये का माय डियर क्या करना है आपको, तो वहाँ से लिफाफा वो पोस्ट ऑफर एंड डिमांड ड्राफ्ट लेके आपके नेशनल 100 रुपये का, और उसके साथ अटैच कर दो माय डियर, ठीक है। ये थी सिंपल सी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिंपल सा क्राइटेरिया माय डियर। पोस्टें बहुत है, अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि हर अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी होगी आज के टाइम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा।